हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, है ना। दो तरह की एनर्जी हमने कहा था कि एक सेल्फ एनर्जी होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होगी। तो सिर्फ हमने इंटरेक्शन एनर्जी की बात की थी। आज की क्लास में जो बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है हर एस्पेक्ट से, सीबीएसई के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से भी, आईआईटी के हिसाब से भी, मींस के हिसाब से भी। तो पहली बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या चीज। तो देखो भाई, ऐसा मानो कि पहले मैं इसको समझा देता हूं। मान लो कि आपके सिस्टम में ये चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, या ऐसे और भी हो सकते हैं, अनंत चार्जेस हैं। इस चार्ज का, इस सिस्टम का, ये बेसिकली क्या बन गया है आपके लिए, ये हमारा एक सिस्टम है। अगर ये हमारा एक सिस्टम है तो इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होगी, लेट इट बी यू। भाई हमारी सिस्टम का क्या होगा बच्चों, एक इंटरेक्शन एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हमने क्या कहा कि वो यू होगी, है ना। वो यू तो फिक्स्ड है ना। ये तो आपने देखा होगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनाने हैं और वो फिर मैं एनर्जी निकालता था। तो ये यू तो फिक्स्ड हो गया। अब मानो कि आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल लेके आए, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर आप क्यू नॉट चार्ज रखो, और अब इस पॉइंट पर जब आपने क्यू नॉट चार्ज रखा तो इस पॉइंट पर अब आपको अगर पोटेंशियल देखना है तो दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू यू बाय क्यू नॉट। यानी कि इस पॉइंट पर जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी थी उसको इस क्यू नॉट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बेसिकली यह क्या आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट चार्ज। यह हमारा पोटेंशियल आ गया। अब क्योंकि एनर्जी जो है, ये एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो पोटेंशियल आया है ना, ये पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। अब मैंने इसको लिखा कैसे है कि इफ U is the electrostatic potential energy of a interaction of a system, ये जैसे हमने यहाँ पे बात की कि है U है, तो अगर आपको क्या चाहिए, P पॉइंट पर अगर कोई Q नॉट चार्ज है तो इस ये बेटा ये P पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। तो इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q नॉट। यानी कि पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यह बात समझ में आ गई। अगली बात क्या चीज है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट। तो आप जरा देखेंगे बच्चों, जो ये एनर्जी है इसकी यूनिट तो होती है जूल, और यह नीचे क्या है, यह चार्ज है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वह होगी कूलम। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट हो गई वह हो गई जूल पर कूलम, या फिर इसको कह सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट हो गई वोल्ट हो गई। तो बच्चों इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यह मतलब हो गया इसका। इसको ऐसे भी समझो कि V की वैल्यू 1 कैसे आएगी, जब आप किसी यूनिट चार्ज को, भाई बेसिकली किसी भी यूनिट, आप किसी पॉइंट पे देख रहे हैं यूनिट चार्ज वहां होना चाहिए, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1 जूल होनी चाहिए। तो पोटेंशियल उस पॉइंट पर 1 वोल्ट हो जाएगा। अब इसका अगला पॉइंट है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे आया। तो डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा, वो डायमेंशनल फार्मूला देखो कैसे दिखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी वही होगा जो वर्क डन का होगा। वर्क क्या होगा, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है N1L1T-2, इसको डिस्प्लेसमेंट यानी कि L से मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, A1 T1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आया, M1 L2
T-3 और A-1। यह इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बच्चों आप जो भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि वह जो फिजिकल क्वांटिटी है वह स्केलर है या फिर वेक्टर है। एक बात उसकी आपको ऐसा यूनिट मालूम होनी चाहिए और आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पक्का से बनता है इन तीनों चीजों के ऊपर, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने बता दी। अगला हम कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब बच्चों ये है कि इसको हम कैसे ऐड करेंगे, दीज आर एडेड एल्जेब्रिकली, एडेड एल्जेब्रिकली, ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पे डायरेक्शन की सेंस की बात नहीं होगी, इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। एक मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो और फटाफट से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब जरा आगे देखो। तो बच्चों हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज है कि किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आप देखोगे, देखो एक बात ये भी ध्यान रखना कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बात तो यह हो गई। अब चलो अब इसका थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, ये कोई पॉइंट ए है और यह कोई पॉइंट बी है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी Q नॉट चार्ज को लेकर के जा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज Q नॉट को ए से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखो लिख लो चाहे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम Q नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक Q नॉट चार्ज को लेकर कर जा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। अब हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो WC है ये क्या चीज है, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैं पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, कैसे उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वह कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके कारण से जो वर्क डन आएगा उसकी बात करते हैं। तो डेल्टा यू बेटा कैसे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और हम चार्ज को ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं, तो बी पॉइंट पर मान लो कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह यू ए है और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह यू बी है। तो डेल्टा यू तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, कहां से कहां बेटा, ए से बी लेकर के गए हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू बी। यह बात आ गई हमारे पास।
अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली इक्वेशन को है ना क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। एक बात देखो, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो क्योंकि मैं पोटेंशियल की फॉर्म में चीजों को लेकर आना चाहता हूं। ये लो क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब देखो अभी बाय डेफिनेशन ये क्या चीज है, u बाई क्यू नॉट। u बाई क्यू नॉट किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर। तो ये b पॉइंट का क्या बन गया, ये b पॉइंट का पोटेंशियल बन गया vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस ऑफ w ab बाई क्यू नॉट। और पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, वर्क डन ए से बी इलेक्ट्रिक फोर्स। ये ध्यान रहना चाहिए कि यह जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी बच्चों। यह क्या फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स थी। अब आप ये भी जानते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जो काम करेगा वो नेगेटिव होगा किसका, जो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया उसके रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है क्या। तो Vp माइनस V इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। बोलो क्लियर है क्या ये बात, नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। आप क्या हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से कि ये नेगेटिव साइन को मैं उस तरफ लेकर के जाऊं तो ये बन गया Va माइनस Vb, है ना, इस साइन को खत्म कर दिया, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। और भाई यहाँ पे ये वर्ड साथ लिख लो बार बार ना, सही रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। सो Va minus Vb will be equal to work done from A to B by electrical force divided by Q naught। Va minus Vb क्या होगा, A से B तक ले जाने में उस चार्ज को जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा वह होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में लिखा है, हम चाहें तो इसको एक्सटर्नल वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, Va माइनस Vb इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। ये कैसा फोर्स है, यह एक्सटर्नल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, यह एक्सटर्नल फोर्स है डिवाइडेड बाय Q नॉट। ऐसे लिख सकते हो। और देखो और बढ़िया एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो कि Va माइनस Vb इज इक्वल टू, ऐसा मान लो ना इसको कि A से B, यहाँ पे B से A डिवाइडेड बाय Q नॉट बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये सभी फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन कब पूछ ले पता नहीं हो सकता। तो Va माइनस Vb विल बी इक्वल टू वर्क डन। देखो ऐसे मान लो कि Va माइनस Vb चाहिए ना, इसको याद करने का तरीका समझो कि Va माइनस Vb, भाई हमारे हिसाब से तो कंजर्वेटिव को ही काम करना है। कंजर्वेटिव जब काम करेगा, या पहले A आया है और बाद में B आया है, तो वहां पर भी पहले A और फिर बाद में B आएगा। ठीक बात है। अगर ऐसा हुआ कि आपसे कोई Vp माइनस B पूछे, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ये लो पहले B आया है तो यहाँ पहले B लिखूंगा, फिर B से A का वर्क डन देखूंगा। ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने बात की दोनों केस में, क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा था वह फोर्स कौन है, वह फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि Va माइनस Vb विल बी इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, A से B है, A से B तो आप B से A लिख दो बाय Q नॉट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Vb माइनस B। तो देखो पहले B आया है तो यहाँ पे पहले A आएगा, A से B डिवाइडेड बाय Q नॉट। लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। होप ये बात सबको क्लियर हो गई कि भैया जब Va माइनस Vb करते हो तो कंजर्वेटिव वर्क डन A से B आना चाहिए, कंजर्वेटिव में A से B आना चाहिए। और अगर आप एक्सटर्नल की बात करते हो तो Va माइनस Vb आया तो यहाँ पे B से A आएगा। पॉजिटिव साइन मैंने रखा हुआ है, नेगेटिव साइन रखोगे तो A से B लिख सकते हो। ये बात हम बता चुके हैं। नोट कर लो जल्दी से एक बार, नोट करो बच्चों जल्दी से। ये सारी चीजें बहुत
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। ये बात होगी। अब जरा आप देखो, तो ये बात हो गई, हम कुछ कुछ पोटेंशियल को समझना शुरू कर दिया है ना, कि पोटेंशियल क्या चीज है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको ध्यान रखेंगे। एक चीज जो कन्वेंशन सी है कि अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिले ना बच्चों VAB, तो VA माइनस VB उसका मतलब होगा, है ना। VAB अगर लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज VA माइनस VB। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रही है मुझे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किस चीज की, अब मैं बात करता हूं absolute potential at some point, absolute potential at some point, मतलब किसी भी पॉइंट पर कुछ एग्जैक्ट क्या पोटेंशियल होगा, अगर आप यह देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? चलो देख लेते हैं जरा। वही तो पुराने फॉर्मूले थे उसी में चेंजेस करते हैं। जरा ध्यान से देखो, पिछला बता देखिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, बोलो बच्चों, A से B है तो A से B लिख दो, और ये मैं जानता हूं कि ये कौन है बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात ध्यान रखना कि अगर कहीं एक्सटर्नल की बात आएगी, अब मैं बार बार इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना अवॉइड करूंगा, मैं चाहूंगा जब भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो हाँ मैं उसको एक्सटर्नल लिख दूंगा, पर अदरवाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा। बट अभी चलो तुम्हारे लिए अभी पहली बार कर रहे हो तो उसको लिखता रहता हूं मैं, बट आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहना। तो भाई ये हो गया A से B इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट VA माइनस VB, ऐसा हमने लिख दिया है। अब एक बात देखो कि एट इन्फिनिटी, है ना, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो डिफाइन करते हैं ना सारी चीजों को। एट इन्फिनिटी, ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इंफिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिफाइन की थी। याद करो कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे बच्चों, तो हमें एक रेफरेंस लेवल चाहिए होता था। पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज assumed to be zero, is assumed to be zero। यानी कि मैं क्या कर लेता हूं कि मान लो कि B इज इक्वल टू इन्फिनिटी, B को मैंने जो B पॉइंट है उसको अनंत दूरी पर मान लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वह पोटेंशियल भी जीरो हो गया। और मैं ये कहता हूं कि लेट VA इज इक्वल टू V, A पॉइंट का पोटेंशियल आपने V मान लिया है। तो देखो बच्चों क्या इक्वेशन बनी, VA माइनस VB, VB तो जीरो है, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम, वर्क आपने कहां से कहां किया? देखो आप यहाँ A से B की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे भी A से B क्या है? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय Q नॉट। और मुझे लगता है कि इसको ये लिख ही दो साथ में, कैसी फोर्स है? यह इलेक्ट्रिक फोर्स है, यह इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो बच्चों क्या आया? VA which is equal to V is equal to work done from A to infinity divided by Q naught। और इस A to infinity को मैं बार बार फिर से लिख देता हूं कि यह इलेक्ट्रिक फोर्स है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, क्या कि VA is equal to V is equal to minus of work done from A to infinity डिवाइडेड बाय Q नॉट। बोलो बच्चों ये इस बार कैसी फोर्स है? यह एक्सटर्नल फोर्स है। याद करो आपने A से इंफिनिटी पे एक्सटर्नल का साइन लगा दिया है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस A पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे भी आ गया। एक और तरीके से भी आ सकता है, देखो जरा ध्यान से, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पुराना जैसा ही है, एक बार डेफिनेशन से ही कर रहे हैं अभी डिस्कस इस वाले लेक्चर में। बस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव साइन आएगा। एक बार ध्यान दें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, VA इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखो, इन्फिनिटी से कहां पर? A पर बाय Q नॉट। और ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया है।
यह एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया है बच्चों। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या? इट इज डिफाइंड एज, आप लिख सकते हो, इट इज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, by external force in bringing, आप जरा देखो कि मैं क्या कर देता हूँ, Q नॉट को 1 बना देता हूँ। Q नॉट को अगर 1 बना दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, W इनफिनिटी से, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to that point, कह रहे कि एक्सटर्नल ने, भाई मान लो कि आपको P पॉइंट का पोटेंशियल चेक करना है, तो कह रहे कि अनंत इन्फिनिटी से क्या करो, इस पॉइंट पर Q नॉट को लेकर के आओ, जिसका मैग्नीट्यूड हमने क्या कहा कि वह 1 है। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ा, वह अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, किसका अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वह उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, वह पोटेंशियल हो जाएगा। ये एक और डेफिनेशन आ गई है हमारे पास, किस चीज की, ये हमारे पास दोस्तों एक और डेफिनेशन आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बोलो क्लियर है क्या? ठीक बात है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये वाले जो फॉर्मूले, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब आप कुछ और फॉर्मूले जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे वो फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आप बेटा इन फॉर्मूलों की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। देखो एक बात तो ये कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे सवाल में पूछा क्या गया है। मान लो कि आपसे कोई कहे बच्चों वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और यह इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भाई जरा ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को या इस वाले फॉर्मूले की बात कर लो, तो भाई Q नॉट वी ए माइनस वी बी हो गया, Q नॉट वी ए माइनस वी बी। ये बात ध्यान रखना, ये Q नॉट चार्ज जो है ना, यह वो चार्ज है, यह वो चार्ज है जो मूव किया जाएगा, यानी कि जिस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यानी कि आप सोचो कि किस तरह की बात हो रही है। मान लो कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्यू नॉट चार्ज वही आएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। तो ए से बी तक इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, फिर से ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ए से बी लेके जा रहे हो तो इट शुड बी वी ए माइनस वी बी, वह वी ए माइनस वी बी होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो जरा और देख लो जरा कि बेटा ये नोट कर लो, एक सेकंड स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट करो एक बार। तो अब एक दो फार्मूले और हैं, छोटे छोटे कुछ फार्मूले और डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा कि यहाँ पे अभी तो हमने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की थी। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की भी बात कर सकते हो, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की। या आप ना यहाँ ऐसे भी देख सकते हो, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी देख सकते हो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह कितना काम करेगा, वो उसकी बात करते हैं कि कितना हो गया, वह Q नॉट तो हो ही गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं इसको VB माइनस VA, तो VB माइनस VA होगा तो आपको एक बाहर साइन नेगेटिव का लगाना पड़ेगा, है ना। VA माइनस VB, A से B था तो इस बार यहाँ पे B से A किया तो एक नेगेटिव साइन बाहर कैरी करना पड़ेगा आपको। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, A से B एक्सटर्नल फोर्स कितना काम करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर काम करेगा, देखो
कि एक तरीका तो ये है कि बच्चों में क्या लिख दूं क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखो ना ए से बी लेके गए तो बी से ए लिखो उसको, वीबी माइनस वीए, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका के साथ लिखना तो वीए माइनस वीबी लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, कैरी नेगेटिव साइन, क्यू नॉट वीए माइनस वीबी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें वो काम आएंगे, क्लियर है। और वो मैं बता ही चुका हूं कि अगर आप कोई इन्फिनिटी वाला पार्ट करें तो ठीक है, उस पॉइंट का प्रेडिक्शन आप पता ही कैसे करना है। बोलो क्लियर है क्या? तो बच्चों आज की क्लास में जो हमने किया आपको क्या करना है, ये 2-3 बार इसको लिख के देखना है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि एक्सटर्नल फोर्स में कहाँ नेगेटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ पहले वी आएगा, कहाँ बाद में वी आएगा, वीबी आएगा। तो क्योंकि इसमें यही गलती होगी कि आपको ऑप्शन में 120 वोल्ट भी गिवन होगा, -120 वोल्ट भी गिवन होगा, तो फिर वहां कंफ्यूजन होगी कि अब माइनस की प्लस। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हो, यानी कि जो नेचर की टेंडेंसी होगी, अगर ए से बी है तो ए से बी ही आएगा, लेकिन हम उस नेचर की टेंडेंसी के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम करेंगे, तो वी हैव टू कैरी नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इतना रिवाइज करो फॉर्मूले को, अगली क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।